शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। बिटिया ने पूछा है कि जीव की आत्मा भी तो वही सर्वशक्तिमान और सर्वव्याप्त परमात्मा ही है। जीव की आत्मा, ऐसा पूछा है। जीव की आत्मा भी तो वही सर्वशक्तिमान और सर्वव्याप्त परमात्मा ही है। यहाँ की लगाने की जरूरत नहीं है, जीवात्मा ही। जीव स्वयं आत्मा है। जीव की आत्मा मतलब एक जीव है, दूसरा उसकी आत्मा है, ऐसा नहीं है। जीव स्वयं आत्मा है तो जीवात्मा, जीव की आत्मा नहीं, जीवात्मा। जीवात्मा भी तो वही सर्वशक्तिमान और सर्वव्याप्त परमात्मा ही है। तो क्या जीव की वासनाएं इतनी प्रबल हैं कि परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव नहीं करने देती है? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। वासना ही तो है जो हमें अपने स्वस्वरूप में जाने से रोकती है, स्वस्वरूप में मिलने से रोकती है। और भी कारण है। वासना है तो वासना को हम निवृत्त करेंगे। कैसे निवृत्त करेंगे? वासना क्या है, किसकी वासना है, क्यों है, इन सब का जो कारण है, कारण का कारण मतलब परमात्मा को नहीं प्राप्त होने में वासना ये कारण है। वासना का क्या कारण है, उस कारण का भी क्या कारण है, और मूल कारण क्या है। जब तक मूल को निवृत्त नहीं करेंगे, किसी पेड़ को अगर काट दे हम तो बारिश का मौसम जब आएगा तो वो फिर से पनपेगा। एक डाली काटी है, उस जगह से 3 डालियां निकलेगी, तो ये तो और ज्यादा घट्ट हो जाएगा, बहुत पावरफुल और मजबूत हो जाएगा। क्या उपाय है उसको मिटाने का? संसार वृक्ष कहा है ना गीता जी में, ये ऊर्ध्व मूल अधः शाखम। ये ऊर्ध्व मूल है, मतलब इसका मूल ऊपर है, परमात्मा है, और ये सब संसार उसकी शाखाएं है। शाखाओं को काटने से कुछ नहीं होगा, जानने से कुछ नहीं होगा, मूल को जानना पड़ेगा। मतलब मूल जो कारण है इसको निवृत्त करना होगा। और मूल कारण है अज्ञान। एक शब्द में कहो तो अविद्या कह लो, अज्ञान कह लो। जब तक हम अज्ञान अविद्या को नहीं समझ पा रहे तब तक इसको माया कह दो। इसका कारण है माया, जो हमें आवृत करती है, भ्रम पैदा करती है। और भ्रम के कारण सत्यत्व बुद्धि होती है, सौंदर्य बुद्धि होती है, नित्यत्व बुद्धि होती है। इस अनित्य, असुंदर और असुख देने वाले सभी पद के अर्थों में, पदार्थों में, और तब उसके पीछे हम दौड़ते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं और बार बार करते हैं। तब संस्कार, और संस्कार से फिर वासनाएं निर्मित होती है। यह वासनाएं पहले स्टेप पर हमें अपने आप को मिलने से रोकती हुई प्रतीत होती है। आपकी बात सही है, वासना ही कारण है अपने आप को मिलने से रोकने में। अपने आप को माने परमात्मा से आत्मा का मिलन होने में वासनाएं बाधा है। इसीलिए तो देखो, अष्टावक्र गीता बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसका गुरु शिष्य का जो संवाद है वह हमारे अध्यात्म शास्त्र में अत्यंत उत्कृष्ट माना गया है। गुरु है अष्टावक्र और शिष्य है विदेही जनक। विदेही माने जिसको देह का भान तक नहीं है। जैसे शुक मुनि को उस अपने लिंग का भान नहीं था, मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, ऐसा कोई ख्याल ही उसके मन में नहीं था। नंग धड़ंग घूमते रहते थे। शरीर का भान हो तब तो कुछ मर्यादाएं बनाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आत्मबोध ही नहीं, आत्म माने शरीर बोध ही नहीं है। तो उसी तरह जिसका शरीर बोध चला गया है ज्ञान से कि यह शरीर मैं हूं या यह शरीर मेरा है, या जिसने जान भी लिया और मान भी लिया, उसको कहते हैं विदेह। तो विदेही राजा जनक ने अपने गुरु से मुक्ति का उपाय पूछा है। देखो, उसके पहले ही प्रकरण में पहला ही श्लोक, वहां से ही ये अष्टावक्र गीता शुरू होती है। जनक उवाच कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्य च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो
क्या कहा? जो आपने पूछा वही पूछा है। कथम ज्ञानम आपनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी? जानते हैं कि ज्ञान से होगी, इसलिए कहा कि ज्ञान कैसे होगा। जानते हैं कि वैराग्य से होगा, तो पूछा कि वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तो मतलब मुक्ति का उपाय है ज्ञान, और ज्ञान का उपाय है वैराग्य। तो वैराग्य कैसे होगा? तो अष्टावक्र ने जो जवाब दिया उसमें आपका जवाब है। उसने कहा मुक्तिम इच्छसि चेत तात, हे तात, हे जनक, हे प्रिय राजन, अगर आप मुक्ति चाहते हो, मुक्तिम इच्छसि, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो क्या करो? विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष की तरह समझकर त्याग दो। अरे विषय तो हमारे सामने आएंगे ही, कैसे उसको त्याग दे, कैसे उसको मिटा दे? बंदूक लेकर सबको मार दो, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ विषय को विषवत त्याग दो, इसका मतलब है विषय की वासना को छोड़ दो, मतलब विषय का उपभोग करना छोड़ दो। उपयोग जो भी होता है होता रहेगा, जीवन के क्रम के अनुसार भोजन का उपयोग है भूख मिटाने के लिए, तो होता रहेगा, लेकिन उसमें हमें चटाका चाहिए, हमें तो पिज्जा चाहिए, हमें तो बर्गर, तो ये चाहना छोड़ दो, ये वासना है, ये वासना छोड़ दो। तो मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज, विष जानकर इस विषयों को त्याग दे। अच्छा, त्याग दिया तो वासना छोड़ दी तो फिर आ जाएंगे। खाली कभी कुछ रहता नहीं है महाराज, हमारा अंतःकरण कभी, ये विषयों की वासना कहाँ पर रहती है? चित्त में। जहाँ संस्कारों का और वासनाओं का संग्रह रहता है, उस अंतःकरण के उस स्वरूप को, उस रूप को चित्त कहते हैं। और चित्त में डबल त है, देखो, चित्त, ची, आधा त और पूरा त। तो ये पूरा त जो दूसरा है वह है वासना। इस त को निकाल दो तो क्या रह जाएगा? चित्त। चित्त माने चैतन्य। तो हमारा चित्त ही चैतन्य है, हमारा हृदय ही परमात्मा है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उसमें कुछ मिश्रण होने के कारण अलग हो गया। ये पानी है लेकिन उसमें रंग पड़ गया, तो क्या हो गया? ये कुआं है, कुएं में भांग पड़ गई, तो पूरा गांव पागल सा उसको पीकर हो गया। तो ये नशीला पदार्थ थोड़े ये पानी, लेकिन उसमें जो भांग पड़ी है उसका नशा है। तो ये चित्त हमारा चैतन्य स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य अखंड एक रस स्वरूप है, लेकिन उसमें तो माने विषयों की भांग पड़ गई, और इसलिए विषयों की वासना से वासित होकर हम पागल से घूम रहे हैं, विषयों के पीछे भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ये विषय वासना ही हमारे अपने स्वरूप से परिचय होने में बाधा रूप है। अच्छा, विषयों की वासना छोड़ दी, लेकिन वो खाली तो रहता नहीं, कुछ ना कुछ तो वहाँ खड्डा नहीं रहता। देखो, ये कुदरत का नियम है, जहाँ खड्डा होगा वहाँ पानी भर जाएगा, और खड्डा अपने आप थोड़े समय में अपने आप कहीं पर भी मिट्टी में थोड़ा खड्डा खोद कर रख दो, और डेली उसको देखते रहना। 4, 6, 8, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना, साल होगा तो आपको पता चलेगा कि वो खड्डा तो भर गया, कहाँ था पता ही नहीं चलेगा। मिट्टी अपने आप उसमें आ जाती है, हवा से आ जाती है, बारिश के कारण पानी भरता है तो पानी में बह के आ जाती है। तो खड्डा खाली नहीं रहता, उसमें पानी भरता है, पानी के बाद जो भी जिस चीज़ का खड्डा है वो उससे भर जाता है। तो चित्त भी खाली नहीं रहता, अगर उसमें से वासना निकाल दी तो फिर से आ जाएगी, तो उसको खाली नहीं रखना है। क्या करना है? मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज, विषय को विष के समान, जहर के समान मानकर छोड़ दे। जहर तो खाने पीने से हमें मारता है, विषय तो चिंतन मात्र से हमें मार देते हैं। चिंतन हुआ और फिर उसमें बह गए, तो उसकी जगह, विषय को छोड़कर उसकी जगह क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज, उसकी जगह क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन कर, खाली मत रख उसको। क्षमा माने वैर को त्याग दे, बात तो त्याग की ही है, लेकिन ढक्कन उल्टा पड़ा है, सीधा करना है बस। वैर को त्याग दे माने क्षमा हो गई, कुटिलता को छोड़ दे माने सरलता हो गई, क्रूरता से मुक्त हो जा माने दया हो गई, और लोभ को
हमेशा के लिए छोड़ दे माने संतोष हो गया, और अनृत जो मिथ्या है उसको जान ले तो सत्य का परिचय हो जाएगा। तो क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूष वध भज, इसको अमृत समझकर उसको भी उसका सेवन कर, तो क्या होगा, तुम्हें अपने आप का परिचय होने में जो वासनाएं रोकती है उसका निवारण हो जाएगा। तो वासनाएं ही हमें अपने परमात्मा स्वरूप से अभिन्न होने में बाधा रूप है। लेकिन वासना है क्यों? कारण तो जान लिया, हमें परमात्मा से अभिन्न होने में, ब्रह्म आत्म ऐक्य होने में वासना बाधा रूप है। लेकिन वासना का कारण क्या है? वासना क्यों है? क्यों भाई वासना हो गई? क्योंकि जो विषयों का भोग हमने बार बार किया, तो वह भोग की रुचि, बार बार भोगने की जो रुचि बन गई, उसको वासना कहते हैं। क्यों भाई बार बार भोग किया? किया ही क्यों? भोग किया ही क्यों? क्योंकि हमें लगा कि इस विषय में सुख है, यह विषय सत्य है और इसमें सुख है। सत्य माने नित्य है, वो हमेशा हमें सुख देते रहेंगे, उसमें से हमें सुख प्राप्त होगा। तो जरा विवेक करो, विवेक करोगे तो क्या होगा? विषयों की मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी, विषय में जो मिथ्यात्व है वह उसका हमें परिचय हो जाएगा, उसमें सुख नहीं है तो उसमें से सुख बुद्धि और सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो जाएगी, विषय का वैराग्य हो जाएगा। तो ये वैराग्य इसका उपाय है, विषय की वासना को छोड़ने का उपाय वैराग्य है। और वैराग्य कैसे आता है? विवेक से आता है। इसमें से विषयों में से सत्यत्व बुद्धि निवृत्त करेंगे, उसमें से सुख बुद्धि निवृत्त करेंगे, तब वैराग्य होगा। लेकिन यह निवृत्ति कब होगी? जब विषय को हम मिथ्या जान लेंगे। मिथ्या माने जो जैसा जहां है वह वैसा वास्तव में नहीं है, जैसा दिखता है, प्रतीत हो रहा है, वैसा नहीं है। जैसे मृग जल का सरोवर हिलोरे मार रहा है, लेकिन वहां जाकर देखेंगे तो पानी की एक बूंद भी हमें नहीं मिलती है, फिर भी दिखता तो है। तो उसी तरह विषय हमें दिखते तो है, इसीलिए सत्य लगते हैं, अनुभव में आते हैं, परिचय में आते हैं, उसकी आवश्यकता भी है। स्थूल शरीर, ये जो शरीर है ये भी तो मिथ्या है, मिथ्या के लिए मिथ्या की आवश्यकता है। जरूरत अलग चीज है और वासना अलग चीज है। जरूरत है तो उपयोग करो और वासना है तो उपभोग हो जाएगा। तो विषयों का मिथ्यात्व जान लेने के लिए विवेक करना होगा, विवेक करेंगे तो वैराग्य आएगा, और वैराग्य से ही विषय की वासना दूर होगी। वैराग्य कब होगा? जब विवेक होगा। विवेक का नाम ही ज्ञान है। विवेक माने ज्ञान हो गया कि यह सत्य है, यह मिथ्या है, यह नित्य है, यह अनित्य है, यह सुखद है, यह दुखद है, यह सुंदर है, यह असुंदर है। तो ऐसा विवेक होते होते आपको पता चलेगा कि परमात्मा के सिवा सब मिथ्या है, सब अनित्य है, सब धोखेबाज है, धोखा दे रहे हैं हमें। वास्तव में कोई हमें सुख वुख दे नहीं रहा, सलामती दे नहीं रहा, प्रसन्नता प्रदान नहीं कर रहा है। हम परमात्मा के सिवा कहीं से संतुष्ट नहीं हो सकते। तो परमात्मा को जानो, तो पता चला कि परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। और आगे जानते जानते, विवेक करते करते, ज्ञान प्राप्त करते करते पता चलेगा कि अहम अयम आत्मा ब्रह्म, यह मैं जो आत्मा जिसको मैं कहता हूँ वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तब जाके हम परमात्मा से अपना एकत्व अनुभव कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विषयों की वासना है, यह मुख्य बाधा है, वहाँ से हमें शुरू करना होगा। विषयों की वासना हमें छोड़नी होगी, और सब चीज़ें, मतलब ज्ञान ही मुख्य उपाय है। ज्ञान प्राप्ति से हमें, ज्ञान प्राप्ति कब होगी? जान लिया तो मानेंगे थोड़े ही। तो उसी के लिए कहा कि क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम, इन सबको पीयूषवत भज। मतलब कि दैवी संपत्ति का अर्जन करो, दैवी संपत्ति प्राप्त करो। अमानित्व मदम्बित्व अहिंसा क्षांतिरार्जव, जो गीता जी में 21 बताए हैं ना लक्षण या गुण जो बताए हैं, इसको अर्जित करने से ज्ञान हो, यही ज्ञान है, इसको प्राप्त करना यही ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञान का साधन ये अलग चीज नहीं है, ज्ञान का साधन ही ज्ञान है। ज्ञान का साधन करते करते जो होगा परिणाम, उसका नाम हम ज्ञान कहते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ।
तो विषयों की वासना इस तरह से छूटेगी। ऐसे कहने, जब तक मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा इस संसार का, संसार के विषयों का, संसार के पदार्थों का, व्यक्ति वस्तु पदार्थ सभी का, जब तक मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा तब तक यह वासना छूटने वाली नहीं है। और मिथ्यात्व दर्शन कब होगा? जब सत्य जानेंगे। और सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये जब सिद्ध होगा तब हमें ब्रह्म से एक होने में कोई बाधा नहीं रहेगी। विषयों की वासना सब छूट जाएगा। जानते हैं कि हम कुछ और है, जिसे हम मान रहे हैं वो हम नहीं है, वो तो वास्तव में है ही नहीं। शास्त्र तो कहता है कि जिसको हम मान रहे हैं वह वैसा नहीं है। क्या बात है, वह तो है ही नहीं, मात्र भासमान हो रहा है। मृगजल कहाँ पर है? मृगजल किसको कहेंगे? मृगजल कोई मृगजल नाम की कोई वस्तु थोड़ी ही है। ये जो भ्रमणा हो रही है उसी का नाम तो मृगजल है। क्षितिज कहाँ पर है? क्षितिज जहां धरती और आसमान मिलते हैं, कहीं मिलते हैं क्या? मिलेंगे कब? जब बिछड़ेंगे तब ना। धरती आसमान एक ही है, अलग कहाँ पर है? लेकिन हमें दिखता है कि वहां पर क्षितिज है। तो जो मिथ्या का मतलब है जो है ही नहीं। मिथ्या का मतलब है जो सत्य नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो सत्य के पैरों पर खड़ा है उसको कहेंगे मिथ्या। वह अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता। उसको सिद्ध होने में उसके पीछे सत्य का सपोर्ट चाहिए। सत्य के आधार पर वह दिख रहा है। तो अधिष्ठान के बगैर अध्यारोप नहीं हो सकता। रज्जु है, रस्सी का टुकड़ा है, तभी तो सांप दिखेगा। टुकड़ा ही नहीं है रस्सी का तो सांप कहां पर दिखेगा? तो कोई अधिष्ठान है जिसके आधार पर यह मिथ्या हमें सत्य लगता है। हमें सबसे, अपने आप से भी प्रेम इसलिए है क्योंकि हम भी चेतन के कारण अभिव्यक्त हो रहे हैं। जो अभिव्यक्ति है उससे प्रेम करने के बजाय जिसके कारण अभिव्यक्ति है उससे नाता जोड़ना चाहिए। तो यह ज्ञान होने के बाद फिर विषय की वासना रूप बाधा नहीं रहेगी। और तब ये जो प्रबल वासनाएं हैं यह हमें परमात्मा से अभिन्न होने में, अभिन्नता का अनुभव होने में कोई विक्षेप नहीं कर पाएगी। हमें लगता है ज्योति बिटिया को कुछ समझ में आ गई होगी बातें। हरि ओम।